एवरीवन, चलिए आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ नया टॉपिक घातांक और करनी। जैसे कि मैंने कुछ नोट्स बना रखे हैं, उनकी पीडीएफ बना ली है और आपको मैं एक एक करके सारे टाइप बताता चला जाऊँगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखें कि पहला जो टाइप है हमारे पास वो है लिखा हुआ कि गुणा में जब आधार समान होता है तो क्या होती हैं, घातें जो है वो हमारे पास जुड़ जाती हैं। जैसे आपने ये देखा कि पहला वाला ये लिखा हुआ है हमारे पास, इसमें क्या है कि ए की घात एम है गुणा ए की घात एन, क्या है, आधार समान है और घातें क्या होंगी, जुड़ जाएंगी। तो ए की घात क्या हो जाएगा, एम प्लस एन हो जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 2 की घात 5 लिख लिया, मल्टीप्लाई 2 की घात हमने 3 लिख लिया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 की घात हो जाएगा 5 और 2 के 5 और 3 कितने हुए, 8 हो जाएगा। इस तरह से हम क्वेश्चन को करेंगे जैसे हमारा दिया हुआ हो। कई क्वेश्चन आएंगे तो ये हमें छोटे छोटे रूल पता होने चाहिए, ठीक है। आगे जैसे मैंने ये लिखा है कि सेकंड टाइप क्या है इसमें, कि अगर भाग में दे रखा हो, ये वाला आप देखेंगे कि भाग में अगर हमें हमारे लिए दे रखा होगा और आधार समान है भाग में, तो घातें क्या होंगी, घट जाएंगी। जैसे इसका भी मैं आपको एग्जांपल कराता हूँ। 2 की घात हमारे पास दे रखी है, यहाँ पे 5 दे रखी होगी। देखिए जैसे यहाँ पे दे रखा हो 2 की घात मैंने 5 लिख ली और अपॉन में मैंने लिख दिया 2 की घात यहाँ पे 3 लिख दी है ना, ये 3 लिखा हुआ है, आप लोग समझ जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, यहाँ सीधे से 2 की घात क्या हो जाएगा, 5 में से 3 घटा देंगे, कितना बचेगा, 2 बचेगा। तो हम इसे लिख सकते हैं 2 की घात 2, या 2 की घात 2 का मान कितना होता है, 4, तो हम इसे 4 भी लिख सकते हैं, है ना। इस तरह से हम करेंगे सॉल्व। जैसे अब देखो आप, तीसरे नंबर का हमारे लिए दे रखा है, ये क्या होगा यहाँ पे, जैसे ये वाला है, इसमें दे रखा है कि गुणा में जब ये गुणा में हो, जैसे ए की घात एम गुणा बी की घात, अब की आधार बराबर नहीं है लेकिन इसमें घात कुछ भी हो सकती है, मतलब कुछ भी हो वो भी हम करेंगे आगे। यहाँ पे घात सेम होती हुई, ठीक है। तो जैसे ए की घात एम गुणा बी की घात एम, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, ए गुणा बी की घात एम लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप, यहाँ पे मैंने लिखा 2 मल्टीप्लाई, यहाँ पे मैंने लिखा 3 और इसकी पावर मैंने 2 लगा दी, है ना। पावर बिल्कुल सेम ही तो है यहाँ पे। तो ये जो पावर होती है वो 2 पर भी पावर 2 होगी इस तरह से दी हुई, और ये 3 पर भी पावर 2 लिखी हुई होगी। तो हम इसे क्या लिखेंगे, 2 की घात 2 जिसका मान 4 हो जाएगा, इधर 3 की घात 2 का मान 9 हो जाएगा, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 13 आ जाएगा जोड़ के। हाँ, इस तरह से हम इसे सॉल्व करेंगे। कैसा भी दिया हो आगे हम सब जानेंगे इस तरह का, आप लोग टेंशन मत लीजिए, क्योंकि मैं जब भी कराऊंगा सारे टॉपिक एकदम अच्छे से क्लियर करा दूंगा आप लोग के, है ना। अब हम आते हैं अगला, हमारे पास जो है फोर्थ टाइप। इसमें क्या है, ये वाला आपको सीखना है ये। अब देखिए यहाँ पे क्या, आधार जो है वो है अलग, लेकिन घातें क्या है, भाग में समान है। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, ये पावर सेम ही तो है, तो हम लिख सकते हैं कि पावर एक ही पे लगा दें, कोई दिक्कत नहीं। जैसे मान लीजिए आपको लिखा है 2 और 2 की पावर लिखा है 3 बटे में, यहाँ भी जैसे मैंने लिख दिया 5 और 5 की पावर भी 3 लिख दी, है ना। इस तरह से तो हमें इसे क्या लिखेंगे, अब देखिए इसे हम क्या लिख सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं 2 बटे 3 की पावर, ये दोनों पे लगी हुई है तो इस पे हम 3 लगा सकते हैं इस तरह से, ठीक है। तो 2 बटे 3 की पावर 3 हम इसे लिख सकते हैं ना, ये आपको याद रखना है। ऐसे 5 नंबर ये वाला देखेंगे आप। 5 नंबर में क्या कहा गया हमसे, ए की घात एम की घात एन, मतलब ब्रैकेट के ऊपर पावर लगी हो तो क्या होता है, घात की घात में मल्टीप्लाई हो जाती है। जैसे मान लो 2 की घात 2 है, 2 की घात यहाँ 3 है और इस पर भी घात 3 लगी है, और मान लो इस पर भी घात कितनी लगी है, 3 लगी है। तो इनमें क्या होगा, सबकी मल्टीप्लाई हो जाएगी आपस में। जैसे 3 3 की 3, ये 3 की 3 में हो जाएगी, ये 3 में हो जाएगी। जैसे यहाँ पे अलग अलग पावर कर लेते हैं ना, यहाँ पे पावर सेम हो गई। जैसे मान लीजिए थोड़ा सा कलर ये लेते हैं ग्रीन वाला, तो 2 की घात मैंने 3 लिखा, है ना। फिर इस पे मैंने 2 लिख लिया। अब मान लो इस पे भी पावर लिख लें, यहाँ पे आप फिर 3 कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो क्या होगा, यहाँ पे ये इनकी मल्टीप्लाई हो जाएगी घात की घात में से, 3 की मल्टीप्लाई गुणा 2 की मल्टीप्लाई गुणा 3 की मल्टीप्लाई, तो 3 दूनी 6 और 6 3 18। तो इस तरह से हम 2 की घात 18 लिख सकते हैं इसके लिए, है ना। आप लोग सब अच्छे से समझ गए होंगे।
अब हम आते हैं आगे, जो हमारा नंबर आता है 6। तो 6 वाला टाइप आप देखेंगे उसमें क्या है दिया हुआ, देखिए ये और थोड़ा सा बैक हो गया था, चलिए कोई बात नहीं, इधर हम देख लेते हैं। जैसे अब देखिए यहाँ पे हमारे लिए ये दे रखा है इस तरह का, हमें याद रखना होगा। जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है, ये हमारे पास लिखा है रूट लगा है, उसकी एक करनी दे रखी है x। तो हम इसे क्या लिखेंगे, जैसे ये करनी जो है यहाँ पे x दे रखा है, तो एक ही ये बटे में आ जाती है पावर, है ना। मान लो यहाँ पे 2 लिखा होता तो वो 2 बटे में हो जाता। जैसे मैंने यहाँ पे 3 लिखा होता, √3 है और इसकी पावर, तो इसे तो हम सिर्फ आप देखें तो मैं √3/1/2 लिख सकता हूँ, 3 की घात 1/2 लिख सकता हूँ। लेकिन हम ये भी देखें कि यहाँ पर जैसे मैंने लिखा 3 और इस पे लगा दी, यहाँ पे 3 लगा दिया, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं 3 की घात 1/3। तो यहाँ पे जितनी भी करनी होगी वो बटे में आ जाएगी। ये भी हमें पता होना चाहिए, क्योंकि आगे हम क्वेश्चन करेंगे तो हमें ये सब करना पड़ेगा आगे, है ना। अब 7 नंबर देखिए, अब 7 नंबर में क्या, यहाँ पे वही है पावर लगी है, लेकिन इस पे अंदर रूट में है और इसके पे भी घात लगी है, तो पावर बटे में आनी आनी है। जैसे मान लो यहाँ पे मैंने लिखा 2 की घात 2 दे रखा है ना, और ये रूट लगा इस तरह से, और इस पे करनी मैंने लगा दी 3। तो आगे आप इसे सॉल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे, 2 की घात 2 तो आएगा, लेकिन 3 है, 3 इसके बटे में आ जाएगा इस तरह से। ठीक है, तो 7 नंबर जो था उस पर हमने इस तरह से देख लिया है। ठीक, तो आपको ये हमें ये भी पता होना चाहिए। आगे देखिए हम ये वाला 8 नंबर देखेंगे। 8 नंबर आपको पता भी होगा ना कि क्या है इसमें। 8 नंबर में ये किसी की पावर अगर ज़ीरो हो, किसी की भी पावर अगर ज़ीरो हो तो उसकी जो वैल्यू होती है वो क्या होगी, हम जानते हैं कि 1 होगी। कोई भी घात, मतलब कोई भी हमारे पास आधार दिया हो, जैसे 5 की घात 0 है तो उसका मान भी 1 होगा, 6 की घात 0 है उसका मान भी 1 होगा, 100 की घात भी अगर 0 है तो उसका मान जो है वो 1 ही होगा। ठीक है ना, तो हमें ये बात पता होनी चाहिए कि किस किस का मान 0 होगा और आगे हमें क्या क्या करना है ना। अब देखिए आगे हम जो है आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ से कि कौन सा क्वेश्चन हमें करना है। देखो मैंने लिख रखा है और सॉल्व करके एक पीडीएफ बना दिया आप लोग के लिए, बाकी मैं समझाता जाऊंगा, है ना। इस तरह से आप देखें यहाँ पे, देखो पहला ही क्वेश्चन है दिया हुआ हमारे पास। क्वेश्चन है ये, जैसे लिखा है √2 मल्टीप्लाई √2 और इक्वल में पावर है यहाँ पे कि इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। ये वाला क्वेश्चन है हमारे पास, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। अब देखिए इसकी वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, आपको याद रखना है जब भी मल्टीप्लाई में हो इस तरह से रूट, तो देखो यहाँ पे मैं अगर हटाना चाहूँगा इसके लिए, जैसे मान लो मैंने रूट हटाया, √2 पे से मैंने रूट हटाया तो 1/2 आएगा, है ना। इस तरह से एक ये अब 1/2 चलता रहेगा, इस पे फिर 8 हो जाएगा, लास्ट वाला है इस पे तो पावर मतलब एक ही बचेगी ना, इस तरह से सेम बचेगी। लेकिन आप लोग को इतना, ये जो मैंने सॉल्व किया इतना लेंथी सॉल्व नहीं करना आपको, ये मैंने सिर्फ आपको बताया कि इस तरह से मैं आपको ट्रिक बताऊंगा ओनली। तो करना क्या है वो देखिए आप लोग, जब भी ये 2 दे रखा हो या 3 दे रखा हो, कुछ भी दे रखा हो, ये होता है इसका बेस। मान लो बेस 5 भी दिया हो तो आपको काउंट करना है ये बेस कितनी बार है, 1 2 3 4, 4 बार है। तो आपको जो वैल्यू निकालनी है हमेशा 2 की घात में निकालनी है, तो 2 की घात 4 लिख लेंगे। 2 की घात 4 कितना होता है, 2 की घात 4 का मान होता है 16। तो हम क्या करेंगे, ये 2 तो बेस है, 16 लिखेंगे, एक कम करके लिख देंगे, यानी कि हम लिखेंगे 15, 15/16 लिख देंगे, तो 2 की घात 15 यहाँ पे 16 हो जाएगा। इस तरह से हम लोग इसे लिखेंगे, हाँ। अब मान लो ये 2 है दिया हुआ, आप कह रहे कुछ और दिया हो, मान लो 3 दिया हो, इस तरह से लगाओ, 3 लगाओ, फिर से 3 लगाओ हमारे पास इस तरह से। तो हमें क्या करना है, 2 की घात में ही निकालना है। जैसे कितनी बार है, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, आप चाहो तो 5 बार लिख लो, एक और बढ़ा दिया 5 बार। ये 3 ही है लिखा हुआ, यानी कि 3 कितनी बार है, 5 बार। तो पावर जो निकलेगी वो 2 की घात में ही निकलेगी।
तो 2 की घात 5 का मान निकालेंगे। यहाँ पे 2 की घात 5 का मान कितना होता है 32, है ना। तो हम क्या करेंगे 32 से 1 कम करके ऊपर लिख देंगे, तो इसे लिखेंगे हम 3 की घात 31/32, है ना, 31/32 ये लिख देंगे हम। इस तरह से सॉल्व करेंगे क्वेश्चन। आप लोग अब इस तरह का क्वेश्चन समझ गए होंगे कि हमें कैसे सॉल्व करना है। अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मैंने लैंडस्केप कर लिया, यानी आयताकार कर लिया, ताकि हमें कोई प्रॉब्लम ना हो आगे, है ना। अब देखो ये क्वेश्चन आ गया इस तरह का। मैंने कहा था ना अभी क्वेश्चन आएगा, आप लोग चिंता ना करें, जितने भी क्वेश्चन बनेंगे इस तरह के वो सारे के सारे हम लोग डिस्कस कर लेंगे इस वीडियो में। जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे, देखो कितनी बार है 5, 1 2 3, तो 2 की घात 3 में वैल्यू निकलेगी। 2 की घात 3 का मतलब 2 की 3 बार गुणा कराएंगे, तो 2 की 3 बार 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 4 दूनी 8, तो 8 आएगा, यानी कि 8 लिखेंगे। तो ये पेज तो हमारा 5 ही रहेगा, लेकिन एक घात कम कर लेंगे 8, तो एक घात कम करेंगे कितना हो जाएगा 7, तो 5 की घात 7/8 हमारे पास क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। इस तरह से हमें याद रखना है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो ये जो क्वेश्चन आया है हमारे पास, इसमें देख सकते हैं आप लोग कि यहाँ पे जो है 7 पे क्वेश्चन पे बात की गई है। तो जैसे कई तरह के मैंने कहा था ना एग्जांपल आप लोग को मैं करा दूंगा। तो देखो यहाँ पे है 7 कितनी बार लिखा है 1 2 3 4 5, 5 लिखा है। तो 2 की घात 5 में ही वैल्यू निकलेगी हमारी, 2 की घात 5 में ही वैल्यू निकलेगी, यानी कि 2 की घात 5 का मान अभी निकाला था कितना होता है 32 होता है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 7 और एक पावर कम कर देंगे, यानी कि 31/32, ये हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा। तो क्या होगा यहाँ पे उसने कहा देखो क्वेश्चन मार्क लगा, यानी कि इसी घात का मान पूछा गया कि इस पर क्या पावर रहेगी। तो पावर जो रहेगी वो 31/32 हमारे पास इस पर पावर रहेगी, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब आगे देखिए क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या है, इसे आप समझें। इसे आप समझेंगे कि ये जो हमारे पास दे रखा है अभी तक यहाँ पे डॉट 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 एन टाइम्स, यानी कि एन टाइम्स का मतलब समझे आप, ये इन्फिनाइट है, यानी अनंत जिसे हम कहते हैं, वो अनंत टाइम लिखा गया, हमें नहीं पता कितनी बार लिखा है। तो इसे कैसे हम सॉल्व करेंगे, इसका सॉल्व करने का तरीका हमें पता है और बहुत अच्छा तरीका पता है, ठीक है ना। वो क्या तरीका है आप देखिए। करना क्या है आपके लिए, जब भी इस तरह का क्वेश्चन रहेगा यहाँ पे लिखा होगा एन टाइम्स लिखा हो, मल्टीप्लाई हो दी हुई, तो आपको करना क्या है, ये मैंने आपको ट्रिक लिख रखी है, ये वाली, ये ट्रिक है इसकी। अब ये ट्रिक का क्या है इसमें समझेंगे आप लोग। जैसे यहाँ पे ये देखो 2 × 2 × 2 × 2 एन टाइम्स है, यानी कि एन टाइम्स है, एन वैल्यू है यहाँ पे दी हुई, तो इसकी वैल्यू हमें फाइंड करानी पड़ेगी। तो इसकी वैल्यू हमें कैसे फाइंड करानी है देख सकते हैं आप लोग। अब इसके लिए क्या होता है, एक फार्मूला होता है। फार्मूला क्या है ये देखिए, यहाँ पे आप देखेंगे, मैं मार्कर ले लेता हूँ। ये देखो यहाँ पे आपने देखा कि इसकी जो करनी है दी हुई वो 2 है ना। इसकी करनी कितनी है 2 है दी हुई। मान लो यहाँ पे 3 होता दिया हो तो 3 से हम करते। तो इसके लिए आपको ये ट्रिक बस इतनी याद रखनी है। ट्रिक कौन सी, ये वाली ट्रिक हमारे पास दी हुई है, ये वाली 2 की पावर n माइनस 1 कर लेंगे, मतलब 2 की घात n लिख लेंगे। यहाँ n टाइम्स है इसलिए, मान लो यहाँ और कुछ दिया होता तो हम वो लिखते, जैसे मान लो कोई वैल्यू दी होती तो यहाँ पे वो लिखी जाती। तो 2 की घात n माइनस 1, मतलब याद लगा देंगे, उसमें से 1 घटा देंगे और बटे में 2 की घात n लगा देंगे। सीधा सीधा आपसे पूछा जाएगा तो आप सीधा सीधा ये फार्मूला बना सकते हैं, ये इसका फार्मूला है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन का, देखो ये हमारे पास है। अब आ जाते हैं हम टाइप 2 पे। अब देखिए टाइप 2 हमारे पास क्या दे रखा है, इसे समझेंगे। जैसे मान लो इस पे देखिए आप कि अगर इस तरह से दे रखा, अभी यहाँ पे मल्टीप्लाई थी लगी हुई, अब यहाँ प्लस या माइनस दिया हुआ रहेगा, तो इसके बारे में देखेंगे। जैसे यहाँ पे हमें दे रखा है x + x + x + x डॉट 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 इन्फाइनाइट दिया है। तो यहाँ पे हमें जैसे बराबर में कोई वैल्यू है m, उसकी वैल्यू हमें निकालनी है। प्लस में दे रखा, अभी क्वेश्चन कराएंगे।
तो हमें इसका एक तरीका याद रखना है। जैसे ये ट्रिक होती है, इसमें आप ट्रिक याद रखें, ये वाली, ये ट्रिक। और ये ट्रिक क्या है, 4 की, जैसे यहाँ पे 4 है, देखो यहाँ पे x है दिया हुआ, तो ये आपको याद रखना है यहाँ पे। तो हमने इसकी ट्रिक याद रखनी है कि 4 रूट में लिखेंगे 4x प्लस 1 और प्लस 1/2, ये इसका तरीका। मान लो यहाँ कोई वैल्यू होती, जैसे 2 होता लिखा हुआ, तो यहाँ पे हम लिखते x की जगह 2, तो कितना हो जाता, 4 दूनी 8 हो जाता, 8 में 1 जुड़ता 9 हो जाता, और प्लस 1/2 मतलब 9 तो 3 का होगा, 3 में 1 जोड़ेंगे 4 और 2 आंसर आ जाता फिर। ठीक है ना, इस तरह से इसे सॉल्व कर लेंगे। मान लो ये दिया रखा होगा हमारे लिए, तो हमें माइनस में अब दे रखा हो तो माइनस में कर लेंगे, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी, है ना। देखो माइनस में दे रखा होगा तो आपको क्या करना है, ये याद रखना है, ये वाला, ये +1 है ना, यहाँ बस -1 हो जाएगा और कुछ नहीं। ये दोनों फॉर्मूले आपको याद रखना, माइनस होगा तो यहाँ माइनस हो जाएगा, और प्लस है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बस प्लस हो जाएगा, है ना। इस तरह से आपको क्या करना है, याद रखना है हमारे लिए। अब देखो आगे आता है, जैसे यहाँ मल्टीप्लाई डॉट 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 क्या हो, इनफाइनाइट दे रखा हो। अभी तक इनफाइनाइट नहीं होता था, लेकिन अब क्या आ गया हमारे पास, इनफाइनाइट आ गया। ठीक है, अब देखो इनफाइनाइट आ जाए, जैसे ये x गुणा x गुणा x गुणा डॉट 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 इनफाइनाइट। अभी इससे पीछे तो गुणा में क्वेश्चन था, उसमें इस तरह का नहीं था। तो हम क्या करेंगे इसके लिए, इसमें क्या होता है, जो वैल्यू होती है वो वही आंसर होती है। जैसे मान लो 2 रूट लगा दें इसमें, है ना, फिर √2, इस तरह से √2, फिर इस तरह से √2 डॉट डॉट डॉट, फिर इनफाइनाइट दिया हो, तो इसे सॉल्व करना होगा। अब इसे सॉल्व करने का तरीका क्या है, इसमें जो है वो आंसर सिर्फ 2 ही रहेगा, ये आपको याद रखना है। ठीक है ना, हमें बस इतना याद रखना है, इसमें आंसर कितना होगा, 2 ही रहेगा, इसका आंसर 2 रहना है। ठीक है, अब आ जाते हैं 4th नंबर पे। 4th नंबर क्या है, अब ये देखो क्या था, एक बार प्लस था, फिर एक बार माइनस है। अब क्या होगा, एक अभी तक अलग अलग था, अब एक ही में होगा, प्लस होगा फिर माइनस, या माइनस से सीरीज स्टार्ट होगी या प्लस से स्टार्ट होगी। तो हमें क्या करना है, जब भी यहाँ पे प्लस से स्टार्ट होगा तो बाकी तो वही रखना है, यहाँ पे 4x, बस यहाँ माइनस का 3 कर लेना आपको, यहाँ -3 रहेगा, दोनों में रहेगा वो। तो 4x मतलब x का मतलब तो ये यहाँ पे जो वैल्यू दे रखी हो, तो इसके लिए फॉर्मूला हो जाता 4x -3 और +1/2। लेकिन अगर माइनस से स्टार्ट होती है तो बस यहाँ पे माइनस हो जाएगा, ये वाला, ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, बाकी सब वही रहना है। ठीक है ना, ये क्या लिख रखा है, ये मैंने लिख रखा है कि ये वैल्यू है दी हुई, ये वाली वैल्यू की प्लस में हो या माइनस में दी हो mn की वैल्यू। तो जैसे 6 है तो 6 के फैक्टर कर लेंगे हम इस तरह से, फैक्टर क्या हो जाएंगे, 3 गुणा 2 हो जाएगा, प्राइम फैक्टर यहाँ पे हैं। अब 12 के 4 गुणा 3 कर लेंगे। ये मतलब इस तरह से क्वेश्चन जैसे यहाँ पे आ जाए, मान लो आप ये पहला ही है दिया हुआ, इसमें आ जाएगा इस तरह से दिया हुआ, यहाँ प्लस लगा हो, मान लो जिसके फैक्टर बन जाएंगे वो तो ठीक है, लेकिन नहीं बनेगा तो सॉल्व करना पड़ेगा वहाँ, और उनके बीच हमेशा अंतर 1 का होना चाहिए। तो अगर प्लस वाली वैल्यू होती तो m जैसे प्लस लगाओ तो बड़ी वाली वैल्यू आंसर हो जाएगी, और माइनस होगा तो छोटी वाली। आज क्वेश्चन कराएंगे भी इस तरह के, तब हम लोग इसके बारे में डिस्कस कर लेंगे, कोई बात नहीं। ठीक है, जैसे अभी मैं दिखाता, चलिए देखिए, जैसे मैंने क्वेश्चन लिया है, यहाँ पे लिखा देखो, ये है लिखा हुआ 6 + 6 + 6 वाला। तो आप ये देखें कि यहाँ पे हमें ये दे रखा है, क्वेश्चन में क्या दे रखा है, देखो ये 6 वाला क्वेश्चन है हमारे पास, 6 + 6 + 6 डॉट 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 इनफाइनाइट, है ना। तो इसके लिए मैंने अभी आपको एक प्लस वाला फार्मूला बताया था, तो ये तो मैंने इधर सॉल्व कर दिया है कि ये तो सॉल्व होगा प्लस वाले से, इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पे जैसे मैंने फार्मूला लिखा था, ये वाला रहा फार्मूला, ये फार्मूला है हमारे पास लिखा हुआ ये वाला, तो हम इससे भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे प्लस वाली सीरीज सिर्फ प्लस दिया हो तो था फार्मूला, देखो पीछे लिखा हुआ, आपको दिखा भी देंगे, और मैंने लिखा है भी था, भी बता दिया था वैसे तो।
तो 4x प्लस वन था यहाँ पे बटे 2 था। तो देखो x की वैल्यू क्या है यहाँ पे 6 है, तो आप रखेंगे यानी कि 6, तो 4 × 6 +1 हो जाएगा, +1/2 हो जाएगा। तो आप इसे सॉल्व करेंगे, 4 छंग 24, 24 में 1 जोड़ेंगे 25, और रूट 25 की वैल्यू आपको पता है कितनी होती है 5। तो 5 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, 2 3 6 3 आ गया। लेकिन इसका और आसान तरीका जो है वो मैं आप लोग को बताऊँ। तो देखो आसान तरीका क्या है, जैसे मैंने अभी फैक्टर उसके लिख रखे थे यहाँ पे, तो वही है फैक्टर कि ये जो है 6 है दिया हुआ, 6 6 6, तो इसके ऐसे फैक्टर करने हैं कि गुणा कराने पर तो 6 आए, लेकिन उनके बीच अंतर 3 का मतलब 1 का होना चाहिए, जैसे 2 और 3। ये m1 की वैल्यू इधर मैंने इस साइड में इस तरह से लिख रखी थी, वही है ये कि 2 की मल्टीप्लाई कराने पर 6 आ गया, लेकिन इनके बीच अंतर 1 का है। अब मैंने ये भी कहा था प्लस लगा होगा तो बड़ी वाली वैल्यू आंसर हो जाएगी, अगर माइनस लगा होता तो क्या हो जाता, छोटी वैल्यू आंसर हो जाती। तो यहाँ पे क्या होगा 3 आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हमने सॉल्व किया, ठीक है ना। अब जैसे कि आप ये देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ क्वेश्चन है, जैसे ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो ये लिखा है 6 नंबर क्वेश्चन। तो ये 6 नंबर जो क्वेश्चन है ये भी ऐसे ही होना है। अब इसमें क्या रूल लगेगा वो हम देख सकते हैं। ये जो 6 वाला क्वेश्चन है, आप ये देखो कि इसमें 72 है लिखा हुआ, तो 72 लिखा है, फैक्टर ऐसे करना है कि गुणा करने पर 72 है, लेकिन इनके बीच अंतर होना चाहिए कितने का, अंतर जो है वो कितने का होना चाहिए 1 का। तो 9 × 8 है ना, ये तो 9 और 8 में कितने का अंतर 1 का, लेकिन यहाँ माइनस लगा है, तो माइनस लगा होता तो छोटी वाली वैल्यू आंसर हो जाती है। तो यहाँ पे क्या आंसर होगा 8 आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। इस तरह से करेंगे क्वेश्चन। चलिए अब आगे क्वेश्चन करते हैं अगला। क्या चलिए देखिए, जैसे ये क्वेश्चन है तो इसमें हमें क्या करना, 42 के ऐसे फैक्टर हमें करना है कि जो है गुणा करने पर तो 42 है, लेकिन जो है उनके बीच अंतर क्या होना चाहिए 1 का होना चाहिए। जैसे 7 गुणा कितना होता है 7 छंग 42, तो 7 × 6, और इनके बीच अंतर कितने का 1 का है। तो यहाँ पे क्या प्लस लगा है, तो प्लस लगा है तो यहाँ पे कितना आंसर हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, आंसर जो है वो 7 हो जाएगा, ठीक है, ये वाला 7, ठीक है ना। इस तरह से सॉल्व करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन कर, चलिए ये वाला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। जैसे यहाँ पे लिखा है कि 2 लिखा हुआ है, देखिए 2 लिखा है, और फिर रूट में ये वैल्यू लिखी गई है इस तरह से, ये वाली वैल्यू ये रूट में लिखी हुई है ये वाली। तो हम इन्हें ही सॉल्व करेंगे। जैसे मान लो ये तो हम 2 तो हटा दो कि अलग ही है, लेकिन ये जो है ये हम पीछे सॉल्व करके आ रहे हैं कि इस तरह से इसमें दिया हो, तो प्लस में सीरीज़ दी हुई है देखो, तो इसमें हमें सॉल्व करना है कि इसके फैक्टर ऐसे करने की गुणा कराने पर कितना आना चाहिए, हमारे पास 2 आना चाहिए, लेकिन अंतर कितने का हो 1 का हो। तो 2 × 1, 2 एकम 2, 2 और 1 में अंतर 1 का हो गया। तो यहाँ से 2 तो है, लेकिन प्लस लगा होता तो बड़ी वाली वैल्यू आंसर हो जाती है। तो यहाँ पे 2 हमारे पास है दी, अब फिर प्लस लगा देंगे है ना, और इसके आगे इसके हमने फैक्टर किए कि 2, यहाँ पे कितना प्लस लगा तो 2 लिख देंगे, और 2 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, है ना। ये हमारा कितना आंसर हो जाएगा 4 हो जाएगा। ऐसे नीचे वाला ये क्वेश्चन जो 9 नंबर है लिखा हुआ, 9 नंबर हम लोग देख सकते हैं ये वाला। इसमें क्या है लिखा हुआ कि आपने देखा, मैंने आपको पीछे बताया हो कि कोई नंबर लिखा हो रूट में मल्टीप्लाई में दिया हो, जैसे 4 √4 मल्टीप्लाई दिया डॉट डॉट डॉट, जब भी इनफाइनाइट यहाँ पे दिया हुआ हो तो यही सेम वैल्यू आंसर होती है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 4, इसका आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए ये वाला क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है। लिखा है x², यहाँ पे x² -2 बराबर रूट में ये लिखा हुआ है इस तरह से, क्या है ये रूट में लिखा हुआ है ये वाली वैल्यू, ठीक है ना। तो 20 + 20 + 20 प्लस डॉट डॉट अनंत पद तक है लिखा हुआ। तो इसको तो हम पीछे पढ़ ही चुके हैं कि कैसे सॉल्व करें। इसके हमें फैक्टर कर लेने की गुणा कर, ये वाला इसके में फैक्टर कर लेते हैं, गुणा कराने पर तो 20 आए, अंतर कितना होना चाहिए 1 का। तो 5 × 4 फैक्टर हैं लिखे हुए, जैसे मैंने सॉल्व करके यहाँ लिख भी रखा 5 और 4। तो इसे हम देखिए क्या लिखेंगे, यहाँ प्लस लगाए तो यहाँ पे क्या आएगा, पूरे सॉल्व करते हैं। तो ये जो है x² रहेगा, और माइनस का क्या रहेगा 20, और बराबर में आपने इस सॉल्व किया
यहाँ प्लस लगा तो बड़ी वाली वैल्यू आंसर हो जाएगी। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा 20, जो उधर जाके जुड़ जाएगा, जुड़ कर कितना हो जाएगा 25। हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है तो ये स्क्वायर हटाएंगे, और स्क्वायर हटाएंगे तो हमारे पास क्या लग जाएगा, एक्स बराबर 25 पे स्क्वायर लग जाएगा। तो 25 पे जब स्क्वायर लगेगा √25 की वैल्यू कितनी होती है 5। इसका आंसर कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा इसका आंसर। चलिए देखिए ये वाले क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। लिखा है व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ √3 प्लस √3 प्लस √3 प्लस डॉट डॉट डॉट। तो हमने ये क्वेश्चन हमने पीछे मैंने आपको टाइप लिखाए थे, सॉल्व कराए थे, उसके लिए एक फार्मूला लिखाया था, जैसे कि ये फार्मूला लिखा हुआ है। देखिए ये वाला जो है वो हमारे पास फार्मूला लिखा हुआ है कि रूट में जब यहाँ प्लस होता था तो ये +1 ही रहेगा, उसमें माइनस होगा तो -1, जैसे नीचे एग्जाम्पल लिखा हुआ है। तो 4x + 1 और +1/2। तो इसे हमें सॉल्व करना है। इसको देखो आप सॉल्व करके लिख सकते हो, जैसे यहाँ लिखा 4 और यहाँ x जगह पे कितना आएगा, ये 3 आएगा, है ना, और फिर +1 है, ये पूरा इतना रूट में लिखा हुआ, इस तरह से आप, ठीक है, ये +1 लिखा हुआ है और बटे में क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो 4 3 12, 12 में 1 जोड़ेंगे 13। तो इसको पूरे को सॉल्व करने पर कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। 13 बटे में हम लिख सकते हैं कि 13 बटे में कितना होगा, 13 + 1/2 हो जाएगा। इस तरह से हमें क्या करना है, सॉल्व कर लेना है। इसके लिए ये दिक्कत थोड़ी ना हो रही हो, चलिए कोई बात नहीं। अब हम नीचे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जैसे हमारे पास लिखा अभी इसमें प्लस में सीरीज, ये माइनस में, तो क्या होगा, बस ये वाला -1 हो जाएगा यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे क्या होगा 4 × 5, यानी कि 4 × 5 कितना होगा 20, 20 + 1 कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा, है ना। ये हो जाएगा रूट में। अब रूट में लिखा हुआ, मान लो इसका कोई पेयर भी नहीं है बना हुआ, कोई पेयर बना रहा है तो प्राइम नंबर बना रहा है 3 × 7, फिर तो बनेगा नहीं। इसका कोई पेयर बनाता हो तो बाहर आ जाता। तो माइनस में तो -1 और बटे में 2, बस यही आंसर हो जाएगा हमारे पास। चलिए देखिए ये वाला क्वेश्चन है, यहाँ पे लिखा √3 - √3 डॉट 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 इनफाइनाइट। ठीक है, तो जब भी माइनस में दी वो सीरीज, जैसे माइनस प्लस वाली मैंने अलग से कराई थी, अभी क्वेश्चन आएगा आगे उसमें दोनों सीरीज दी होंगी, प्लस वाली भी और माइनस वाली भी। तो यहाँ पे देखो हम ये देख सकते हैं कि लिखा है माइनस में, तो हमारे पास ये तो हो गया फार्मूला, ये इसका फार्मूला है 4x + 1 माइनस है, तो यहाँ माइनस है तो -1/2 हो जाएगा। तो यहाँ होगा, इसे सॉल्व करेंगे 4x यानी कि 4 × 3 कितना हो जाएगा, -4 3 12, और 12 में 1 जोड़ लेंगे तो 13 और √13, क्योंकि ये प्राइम नंबर रूट से बाहर तो आएगा ही नहीं, तो -1 हो जाएगा और बटे में 2 हो जाएगा। ठीक है ना। इस तरह से 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या है दिया वो हमारे पास, इसमें 7 7 7 है तो 4, यहाँ पे 4 होगा गुणा, इस तरह से 7 हो जाएगा, +1 प्लस में है तो ये तो पूरा रूट में, और फिर +1 रहेगा, बटे में 2 हो जाएगा। 7 चौक 28, 28 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा √29, और √29 + 1 बटे में 2, ये आंसर हो जाएगा हमारे इस क्वेश्चन का। चलिए देखिए ये वाला क्वेश्चन है, इसमें प्लस माइनस दोनों मिल गए इन दोनों क्वेश्चन में। एक देखो ये वाले क्वेश्चन जो 15 नंबर क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है, इसमें जो सीरीज स्टार्ट है ये हमारी +1 से है, तो +1 के लिए फॉर्मूला था हमारे पास, जब सीरीज प्लस से स्टार्ट होगी तो यहाँ पर प्लस होगा, ये देखो दे रखा है, ये क्या होगा प्लस होगा दिया हुआ। इस तरह से हमें सॉल्व करना है। तो 4x - 3 और बटे में क्या होगा 2 होगा, बस माइनस में तो यहाँ माइनस होगा, यहाँ पे ये देखो प्लस से जब सीरीज स्टार्ट हो तो ये +1 यहाँ पे होता, अगर माइनस से होता तो यहाँ -1 हो जाएगा। तो सीधे से हमें लगाना है, इसे भी सॉल्व करेंगे 4x यानी कि 4x - 3, तो 4 गुणा यहाँ पे कितना है 4 दिया हुआ ही तो है ये, तो 4 चौक 16, 16 में से 3 के कितने बचे 13 ही तो बचे, √13 + 1 बटे 2 हो जाएगा, क्योंकि सीरीज प्लस से स्टार्ट थी और माइनस से स्टार्ट है इसमें सीरीज देखो ये। तो यहाँ पे क्या होगा सॉल्व करेंगे तो √13 तो आएगा सॉल्व करके, और जब माइनस से तो -1/2, ये हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए आज की वीडियो में हम लोग रखते हैं इतना ही, और किसी को भी अगर कोई भी टॉपिक को लेके समस्या हो तो मुझे बता दीजिए, मैं उस टॉपिक की वीडियो डालता रहूँगा बना के। जैसे
कोई भी टाइप रहे हैं कि इस तरह के क्वेश्चन मुझे समझ में नहीं आ रहे हैं सर, बता दीजिए, तो मैं क्वेश्चन बताता रहूँगा, है ना। बाकी आप लोग मेरे चैनल को एफबी पे भी सर्च कर सकते हैं, एफबी पे सर्च कर सकते हैं, दक्ष एकेडमी के नाम से है, इस तरह से दक्ष एकेडमी इंग्लिश में लिखा होगा, इंग्लिश में दक्ष लिखा होगा ना, इस तरह से DAKSH, दक्ष एकेडमी PBT, इस तरह से लिखा रखा होगा। यदि कोई दिक्कत हो तो मेरे से इसमें कमेंट में लिख दीजिए आपकी सर यहाँ पे समझ में नहीं आया है। बाकी मैं काफ़ी वीडियोस लेके आऊँगा, हैंड राइटिंग नोट्स में लेके आया करूँगी, ये भी मैंने सॉल्व करके फ़ोन से PDF बना के दी हैं आप लोग को, ठीक है। बाकी आज की वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं, थैंक यू।